Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने वायरस को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है चैनल पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है बैक्टीरिया। हम लोग लोअर बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो लोअर बॉटनी में सबसे पहले हमें वायरस पढ़ना था, उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया। अब अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ यू बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज़ आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। यू वर्ड जहाँ भी बायोलॉजी में आपको दिखेगा उसका मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो सही मायने में बैक्टीरिया है, मीन्स बैक्टीरिया की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारी उनमें प्रेजेंट हैं, उनको बोलेंगे यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया की अगर बात करें तो आर्की बैक्टीरिया एंशियंट लिविंग फॉसिल भी कहलाए जाते हैं। इनको हम एंशियंट लिविंग फॉसिल बोलते हैं क्योंकि ये बहुत, आई थिंक, जब से लाइफ शुरू हुई है तब से ये इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको एंशियंट लिविंग फॉसिल बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। अब हम लोगों को आज यू बैक्टीरिया डिस्कस करना है। पहले हम यू बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया शुरू करते हैं। अब यू बैक्टीरिया जैसे हमने पहले पढ़ा था कि यू बैक्टीरिया कौन होते हैं? जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, जिनमें बैक्टीरिया की जितनी भी हम कैरेक्टरिस्टिक अभी पढ़ेंगे वो सब प्रेजेंट होते हैं। अब अगर यू बैक्टीरिया की स्टडी करी जाए या किसी भी बैक्टीरिया की स्टडी करी जाए तो उस ब्रांच को बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। अब फादर जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर करा था वो हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, यहाँ तक माइक्रोबायोलॉजी आती है, तो उसके फादर हुए एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और विदाउट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इनमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये अपने फूड के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स हैं और इनमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, न क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है न क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। उसके बाद बैक्टीरिया की डिस्कवरी की बात करें तो जैसे हमने क्या पढ़ा था कि फादर कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसी तरह बैक्टीरिया की जो पहली डिस्कवरी थी वो भी इन्होंने की थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और किससे की थी? इन रेन वाटर और बाद में टीथ के स्कम में, जो टीथ के ऊपर जो स्कम जनरेट हो जाती है उसके थ्रू, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं। तो पहले इन्होंने रेन वाटर से डिस्कवर करा था और उसके बाद टीथ स्कम से। ठीक है, अब ये जो टर्म है बैक्टीरिया, इट इज़ गिवन बाय C.G. एरनबर्ग। ठीक है, इन्होंने बैक्टीरिया टर्म को दिया था। और लीनियस ने क्या किया था? प्लेस्ड बैक्टीरिया इन जीनस वंस एंड कॉल्ड देम केओस। ठीक है, अब इन्होंने एक नया जीनस बनाया था लीनियस ने, जिसमें बैक्टीरिया को उन्होंने एक नए जीनस में प्लेस किया था जिसका नाम था वर्म्स। और इस जीनस को उन्होंने क्या बोला था? केओस। मीन्स उन्होंने बैक्टीरिया को केओस बोला था। केओस मीन्स कोई भी चीज़ बहुत क्योटिक हो, थोड़ी मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो इसीलिए इन्होंने बैक्टीरिया को केओस बोला और इसके लिए एक नया जीनस बनाया जिसको बोलते हैं वर्म्स। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद विटेकर ने किया था, जो R.H. विटेकर का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं 5 किंगडम में, मोन्ट्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। विटेकर ने क्या किया था? बैक्टीरिया को मोनेरा में प्लेस किया। आज भी इसीलिए जो बैक्टीरिया वो मोनेरा में प्लेस्ड है। अब एक साइंटिस्ट थे बर्जी, इन्होंने क्या किया था? प्रोसोफाइटा में प्लेस किया था इसे। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को कहाँ पे प्लेस किया। जो सबसे एक्सेप्टेड है वो विटेकर का है, जिन्होंने बैक्टीरिया को मोनेरा में प्लेस किया। ठीक है, तो बर्गी ने क्या किया था? प्रोसोफाइटा में प्लेस किया था बैक्टीरिया को, और इनकी एक बुक है जिसको बोलते हैं मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। तो ये बुक का नाम भी याद रखने है कि बर्गी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में प्लेस किया था। उसके बाद लिस्टर की बात करें तो लिस्टर ने क्या किया था? इन्होंने बैक्टीरिया का कल्चर बनाया था। ठीक है, जो आर्टिफिशियली बनाया था, मीन्स आउटसाइड द बॉडी।
ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बाहर बैक्टीरिया का कल्चर बनाया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर है लिस्टर। उसके बाद लुईस पास्चर की बात करें तो पास्चराइजेशन जो टेक्निक है, मिल्क का पास्चराइजेशन है, वो लुईस पास्चर ने ही दी थी। इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटनी वॉन लुइनहॉक। अगर मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो वो हैं लुईस पास्चर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज की थी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। इसमें क्या किया था इन्होंने, एक तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज प्रपोज की थी, और उसके बाद क्या डेवलप की थी, पास्चराइजेशन टेक्निक, जिसमें हम मिल्क को पास्चराइज करते हैं। अब ये भी दो तरह की होती है, HTST और LTST। HTST में होता है हाई टेम्परेचर और स्मॉल टाइम, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और टाइम कैसा होता है, स्मॉल। दूसरी टेक्निक LTST में क्या होता है, लो टेम्परेचर और स्मॉल टाइम। ठीक है, टेम्परेचर लो होता है और टाइम स्मॉल होता है। अब रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, ये क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक। फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक कौन है, रॉबर्ट कोच। इन्होंने डिस्कवर किया था एंथ्रेक्स, टीबी, कॉलेरा, जो बैक्टीरिया ये डिसीज़ कॉज करते हैं। टीबी का बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर किया था, कॉलेरा का बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर किया था, और एंथ्रेक्स का, जो एंथ्रेक्स डिसीज़ होती है, उस डिसीज़ का बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर करा था रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, तो ये जो मेजर डिस्कवरीज़ हैं उनको एक बार देख लेना है और लर्न कर लेना है। उसके बाद फादर हैं एंटनी वॉन लुइनहॉक हैं। उसके बाद मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं लुईस पास्चर, और फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह प्रेजेंट होंगे, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं। हैबिटाट की बात करें तो यूबिक्यूटस है, ये भी हर जगह प्रेजेंट होंगे, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो ट्रॉपिकल हो, इक्वेटर हो, हर जगह प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया। ठीक है, इवन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में, डीप डाउन इन द अर्थ, सी के बिल्कुल बेस पे भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे हैं, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। अब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है इक्विलोसियम फिशेलोनी। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया जो होता है उसके पास एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिसका फिलामेंट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है उसको बोलेंगे बेजिएटिया मिराबिलिस। ये क्या है, लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया है। ठीक है, अब अगर बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो एक ट्रिक याद रखनी है, BVSC। बहुत सारी शेप्स होती हैं, उनको लर्न करने के लिए आपको इतना याद रखना है, BVSC। बी फॉर बेसिलस, और कैपिटल B फॉर विवरियो, ये 2 नंबर वाली जो बी होती है, S फॉर स्पायरलम, और C फॉर कोकस। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसकी ट्रिक है BVSC, इससे याद रहेगा आसानी से। अब सबसे पहले हम कोकस देखेंगे। कोकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेरिकल शेप के होते हैं, गोल शेप के। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो गोल शेप में होते हैं, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटे होते हैं, और हाईली रेजिस्टेंट, बहुत रेजिस्टेंस होते हैं कि ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों को ही, कोई भी हार्श कंडीशन आए सबको रेजिस्टेंट कर जाते हैं। तो कोकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, छोटे होते हैं और हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। अब कोकस बैक्टीरिया की टाइप्स की बात करें तो मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सेरिसेनी, इतने टाइप के कोकस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मोनोकोकस वो बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक स्पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी बॉडी में सिर्फ एक स्पेयर प्रेजेंट है, वो कैसे होंगे, मोनोकोकस। इसका एग्जाम्पल है डायलेस्टर नीमोसेंटिस। ठीक है, तो ये जो होता है इसकी बॉडी में सिर्फ एक स्पेयर प्रेजेंट होता है। अब डिप्लोकोकस, नाम से ही समझ आ रहा होगा, मोनो मीन्स एक, डिप्लो मीन्स दो, तो डिप्लोकोकस, कोकस का मतलब स्फेयर, तो डिप्लोकोकस वो होते हैं जहाँ पे पेयर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 स्फेयर होंगे,
तो उनको बोलेंगे डिप्लोकोकस। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस। उसके बाद अगर हम टेट्राकोकस की बात करें तो टेट्राकोकस वो बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, 4 स्फेयर इस तरह से प्रेजेंट होंगे, तो उनको बोलेंगे हम टेट्राकोकस। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस ल्यूटियंस। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस वो बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे चेन ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इस तरह से सेल्स की पूरी चेन प्रेजेंट होगी, तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेन्स। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, इस तरह से ग्रेप्स की बंच की तरह सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह से ये सेल्स लगी हुई होती हैं, तो उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरेंज। अब सेरिसनी में क्या होगा, सेरिसनी में 8 सेल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन किस शेप में, क्यूबॉइडल शेप में, क्यूब की शेप में 8 सेल्स अरेंज होंगी, और इस तरह के बैक्टीरिया के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, सेरिसनी बैक्टीरिया। ठीक है, सेरिसनी बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है सेरिसेना। क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें। एक बार और देख लेते हैं कि शेप की बात करें तो शेप 4 तरह की होती हैं, जिनको याद करने की ट्रिक है BVSC। बी फॉर बैसिलस एंड V फॉर विब्रियो, S फॉर स्पायरल और C फॉर कोकस। अगर हम कोकस की बात करें तो कोकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है, जिनका शेप गोल होता है और छोटे होते हैं और हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। अब फर्दर कोकस बैक्टीरिया भी 1 2 3 4 5 6 टाइप के होते हैं। पहला इज मोनोकोकस जहाँ पे सिर्फ एक स्पेयर प्रेजेंट होगा, दूसरा इज डिप्लोकोकस जहाँ पे 2 स्पेयर प्रेजेंट होंगे, तीसरा इज वन सेकेंड तीसरा इज टेट्राकोकस जहाँ पे ग्रुप ऑफ 4 सेल्स प्रेजेंट होंगी, फोर्थ इज स्ट्रेप्टोकोकस जहाँ पे चेन प्रेजेंट होगी सेल की, और फिफ्थ इज स्टेफाइलोकोकस जहाँ पे एक ग्रेप्स के बंच की तरह सेल्स अरेंज होंगी, और सार्सिनी जहाँ पे क्यूबॉइडल शेप में 8 सेल्स अरेंज होंगी। इनके एग्जाम्पल्स भी याद कर लेने हैं। ठीक है, जो इनका नाम है उसी से मिले जुले इनके एग्जाम्पल्स भी हैं। अब उसके बाद सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप इज बेसिलस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आप यहाँ से क्लियर दिखेंगे। पहला का एग्जाम्पल है डाइलेस्टर न्यूमोनोसेंटिस, डिप्लोकोकस निमोनियाई, माइक्रोकोकस ल्यूटियंस, स्टेफाइलोकोकस लैक्टिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरेंज, और इसका सारसेना है। उसके बाद अगर हम बेसिलस की बात करें तो बेसिलस कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनकी शेप कैसी होती है, रॉड लाइक। ठीक है, इस तरह से रॉड लाइक शेप अगर जिस बैक्टीरिया की होगी उसको हम बोलेंगे बेसिलस बैक्टीरिया। अब बेसिलस बैक्टीरिया फर्दर 4 तरह के होते हैं, सिंगल बेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस और पेलिसियल बेसिलस। ठीक है, इस तरह से 4 तरह के बेसिलस होते हैं। अब सिंगल बेसिलस वो बेसिलस होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, डिप्लोबेसिलस पेयर ऑफ सेल्स, स्ट्रेप्टोबेसिलस चेन ऑफ सेल्स, और पेलिसल बेसिलस इस तरह से स्टॉक ऑफ सेल्स, कि सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक स्टॉक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेन बना लेते हैं, पूरी चेन फॉर्म कर ली है। ये शेप रॉड शेप्ड ही होगी, इस तरह से रॉड शेप्ड की होंगी जो सेल्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए बेसिलस के टाइप। अब इनके एग्जाम्पल्स देखो, सिंगल बेसिलस का एग्जाम्पल है ई कोलाई लैक्टोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस का एग्जाम्पल है डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबैसिलस एंड बैसिलस एंथ्रेसिस। अब जो एंथ्रेक्स डिसीज है वो यही कॉज करता है। उसके बाद स्टॉक ऑफ सेल्स किस में प्रेजेंट होंगी, पेलिसियल बेसिलस में। इसका एग्जाम्पल है कॉरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए बेसिलस के। अब उसके बाद थर्ड शेप की बात करें तो थर्ड शेप है विब्रियो। विब्रियो मीन्स कॉमा शेप, तो जो बैक्टीरिया कॉमा शेप के होंगे उनको बोलेंगे विब्रियो। इनके एग्जाम्पल हैं विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा डिसीज कॉज करता है। उसके बाद स्पायरलम की बात करें तो ये कैसे होते हैं, क्रू शेप के होते हैं, स्पायरल शेप के होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं स्पायरलम वॉल्यूटेंस एंड ट्रीपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, साइफिल्स कॉज करता है, जो क्या है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल हो गए स्पायरोलम बैक्टीरिया के। अब सारे टाइप पढ़ लिए, सारे टाइप्स के फर्दर जो अंदर उनमें किसी में एक
एक स्फेयर प्रेजेंट है, किसी में 2 स्फेयर प्रेजेंट हैं, तो इस तरह से उनका फर्दर डिवीज़न भी है। तो ये तो बात हो गई शेप की। अब उसके बाद हम मूवमेंट की बात करें कि बैक्टीरिया में मूवमेंट कैसे होता है, मोटिलिटी कैसे होता है, वो चलते कैसे हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप। सबसे पहले मोटाइल और दूसरे हैं नॉन मोटाइल। मोटाइल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो चल सकते हैं। अब चलने के लिए इनके पास पैर तो है नहीं, तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। तो जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है उनको बोलेंगे मोटाइल बैक्टीरिया, जहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है उनको बोलेंगे नॉन मोटाइल। अब अगर हम नॉन मोटाइल की बात करें तो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं, ए ट्राइकस। ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला और ए मीन्स एब्सेंट। तो जहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है उसको बोलेंगे ए ट्राइकस बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस, पोस्टुरेला पेस्टिस और लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अब जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो फर्दर कितने टाइप के हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहला इज मोनोट्राइकस। अब देखो नाम से समझ आ रहा है, मोनो मीन्स एक, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। तो जहाँ पे सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। उसके बाद एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स दो, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। तो जहाँ पे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। अब एम्फी का मतलब है यहाँ पे कि जो शेप होगी उसके दोनों साइड फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं कि एक ही साइड प्रेजेंट होगा, तो वो बाईफ्लैजिलेट हो जाता है। एम्फीट्राइकस का मतलब है कि जो फ्लैजिला है वो बॉडी के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया एम्फीट्राइकस, इसका मतलब हो गया 1 फ्लैजिला एट ईच एंड। उसके बाद थर्ड आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला एट 1 एंड, एक एंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम लोफोट्राइकस। उसके बाद सिफेलोट्राइकस की बात करें तो सिफेलो मतलब हेड रीजन। तो सिफेलोट्राइकस में क्या होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, दोनों के दोनों एंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उनको बोलेंगे हम सिफेलोट्राइकस। उसके बाद पेरीट्राइकस की बात करें तो पेरीट्राइकस क्या होता है, पूरे के पूरे सरफेस पे अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो उनको बोलेंगे पेरीट्राइकस। इस तरह से अगर बैक्टीरिया की बॉडी और उसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो क्या है, पेरीट्राइकस। ठीक है, तो ये तो होगी फ्लैजिला की बात। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मोनोट्राइकस का एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा डिसीज कॉज करता है, और थायोबैसिलस। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है मोनोट्राइकस का। उसके बाद एम्फीट्राइकस की बात करें तो एम्फीट्राइकस का एग्जांपल है स्पायरोलम और नाइट्रोसोमोनास। उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। उसके बाद अगर हम लोफोट्राइकस की बात करें तो लोफोट्राइकस का एग्जांपल है स्पायरोलम वॉल्यूटेंस। ठीक है, इस तरह से एक साइड पे बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब सिफेलोट्राइकस की बात करें तो बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, इसका एग्जांपल है कॉरिना बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ है पेरीट्राइकस, इसमें एंटायर सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मोटिलिटी की। तो हमने आज क्या क्या कवर कर लिया बैक्टीरिया में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए और क्या देखा, शेप देखा, शेप किस किस तरह से होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोटेलिटी कि मूवमेंट किस तरह से होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के ये 3 टॉपिक आज कवर हो गए। बाकी के जो अगले टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी आपका जो भी कंटेंट है उसकी मैंने प्रॉपर अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप सीक्वेंस वाइज, जैसे पहले वायरस पढ़ना है, देन फंजाई पढ़ना है, देन बैक्टीरिया पढ़ना है, तो उस तरह से आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। थैंक यू।